अरे नौकरी मांगने वाले नहीं, तुम नौकरी देने वाले बन जाओ। और यह असंभव नहीं है। अभी स्टार्टअप्स के स्टार लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने नए उत्पाद बनाए। जब कुछ कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं कर सकते? मेरे बेटा बेटियों, तुम में से हर एक में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, कोई कमी नहीं है। जरूरत है ठीक एनवायरमेंट मिल जाए। और तुम भी बड़ा सोचो, छोटा मोटा मत सोचो कि 1 लाख की मिल जाए, 2 लाख की नौकरी मिल जाए। बड़ा सोचो। एक बात मेरी मानना, व्यक्ति जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। अगर तुम सोचोगे कि जैसे तैसे 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिल जाए तो 12-15 लाख के पैकेज के लायक ही रह जाओगे। और तुम अगर सोचोगे कि मैं अपने टैलेंट से एक नया संसार रच दूंगा और 12-15 लाख वाले कई लोगों को जॉब दे दूंगा, जॉब क्रिएटर बन जाऊंगा, तो सचमुच में वैसे बन जाओगे। ये मैं मजाक नहीं कर रहा तुमसे, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। किसी में कम टैलेंट नहीं है। एक बात तुम जानते होगे कि हमारे पास जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, इसके बड़े हिस्से का हम उपयोग ही नहीं करते। और जो उपयोग करना शुरू करता है वो नए नए रास्ते निकालता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों, तुम नया इतिहास रचने वाले बनो, तुम बन सकते हो। स्वामी विवेकानंद की कई बातें मेरे कानों में गूंजती है। मैंने 2-3 चीजें की बेटा बेटियों, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। एक, मैंने बचपन से गीता जी पढ़ी। पहले समझ में नहीं आती थी, फिर भी मैंने जिद छोड़ी नहीं, और पढ़ूंगा। 1 बार 2 बार 3 बार, कई बार पढ़ता चला गया तो दिमाग में फिर एक बात बैठ गई कि मानव जीवन व्यर्थ गमा करने के लिए नहीं है, कुछ करने के लिए है। और उसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने कई बातें कही, एक बात जो सदैव मुझे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है वो ये थी कि तुम पलायन मत करो, मैदान मत छोड़ो। अर्जुन ने जब देखा युद्ध के मैदान में सामने खड़ी सेना को, तो सामने देखा पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, मामा शल्य खड़े हैं। परेशान हो गया, मैं इनको मारूंगा जिन्हें बचपन से मुझे गोद में खिलाया है, जिन्हें मुझे धनुष बाण चलाना सिखाया है। हाथ से धनुष छूट गया, बाण गिर गया, रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया और कहने लगा मैं नहीं लड़ता। भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण का युद्ध के मैदान में तू कर क्या रहा है? तो अर्जुन ने कहा, इन सगे संबंधियों के मार के तुम तो इंद्रप्रस्थ के राज की बात करते हो, मुझे स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा, बहुत अच्छा सोच रहा है तू, तो भाग जा, चल मैं भी रथ लेके निकल जाऊं। उन्होंने कहा, अर्जुन तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म और कर्म है अन्याय करने वाले से लड़ना, युद्ध करना, उसको समाप्त कर कर ही चैन की सांस लेना, चाहे वो तेरे कितने बड़े संबंधी क्यों ना। और इसलिए न दैन्यम न पलायनम युद्धाय कृत निश्चय, न दैन्य को प्राप्त हो न पलायन कर। तू भागेगा तो तेरी अपकीर्ति होगी। और क्षत्रिय के लिए तो युद्ध ही धर्म है, मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा सीधे। और फिर उन्होंने समझाना शुरू किया, वही समझाना गीता है। उन्होंने कहा कि देखो मैं कोई भी कर्म ना करूं तो भी चलेगा, तो भी मैं निरंतर कर्म करता हूं, क्योंकि कर्म किए बिना ये सृष्टि चल ही नहीं सकती और जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता। कर्म तो करो, लेकिन एक बात और कही, परिणाम की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करे जाओ। तो मेरे मन में भी बचपन से आया कर शिवराज, कर शिवराज, और कर और अच्छा कर। अब मैं तो छोटे से गांव का रहने वाला, छोटे किसान के घर पैदा हुआ, मैं एमएलए बन गया, एमपी बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गया, 12 चुनाव अब तक जीत गया, 6 विधायक के, 6 सांसद के। लेकिन चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं है, एक प्रेरणा थी मन में काम करने की। करते 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 काम करने का मौका मिलता चला गया। प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आर्थिक रूप से एक गरीब परिवार में पैदा हुए, आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया उनके नेतृत्व का लोहा मानती है। मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा बेटा बेटी, अंतर्मन से कह रहा हूं, अंतरात्मा से कहता हूं कि तुम कर सकते हो।
मैं नहीं कहता कि राजनीति में आओ, जिसकी जो मर्जी हो, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारी विशेषज्ञता है उसमें तुम विशिष्ट स्थान अपना बनाओ और सोचो, बड़ा टारगेट तय करो, छोटा मत करना, बड़ा टारगेट तय करो। उद्योग लगाना है, स्टार्टअप शुरू करके और आगे बढ़ना है। आपने देखा होगा धीरू भाई अंबानी जी भी 500 रुपये जेब में धर के आए थे। अब सफल व्यक्ति दुनिया के देख लो, वो साधारण नहीं थे, असाधारण नहीं थे, हमारे जैसे हर मास के पुतले थे। तो मैं आज तुमसे ये कहने आया हूं कि तुम भी असाधारण हो, साधारण नहीं हो। बड़ा टारगेट तय करो, उस टारगेट को प्राप्त करने का रोड मैप बनाओ और उस रोड मैप पे पूरी मेहनत और ईमानदारी से चलो। तुम सचमुच में एक नया इतिहास रच दोगे और दुनिया कहेगी कि ये कोई हस्ती है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। एक नया इतिहास रचने की का संकल्प, ये दीक्षांत समारोह मतलब दीक्षा का अंत थोड़ी है, ये नए संकल्पों का, नए सपनों का, नया जीवन आरंभ करने का शुभारंभ है ये। बस यहां से कुछ तय करके जाना, और कोई दिक्कत आए तो फिर मामा को चिट्ठी लिखना, या फिर मैं मोबाइल पे भी मिल जाता हूं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी तुमसे बात कर लूंगा। कुछ करो।